वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 5 की शुरुआत में जेड खामिर की ओर देखता है जब वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं। जेड के अंदर जाने के बाद खामिर को मैसेज आता है, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। खामिर जे से पूछता है क्या उसे वाइल्ड हंट के बारे में कुछ पता है। वहाँ पर ही जेड पर हमला हुआ था। जे कहता है ये बहुत ही बड़ा क्लब है, मैं 2-3 बार ही वहाँ पर गया था। यहाँ बड़े लोग सब कुछ लेने आते हैं, पर मैंने कभी भी कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया। खामिर कहता है ये तो अच्छा है, और अगर तुम जेड के लिए वरिड हो तो उसे बता देना। जे कहता है कभी नहीं। जे खाने को कुछ लेने जाता है। खामिन जेड से पूछता है क्या वो ठीक है, कहाँ दर्द हो रहा है। जेड कहता है दर्द हो रहा है। वो खामिन का हाथ अपने दिल पर रखकर कहता है यहाँ दर्द हो रहा है। खामिन कहता है अभी भी ऐसे बातें कर रहे हो तो तुम ठीक हो, मैं चला जाता हूँ। जेड कहता है क्या चोटिल इंसान को छोड़कर जा रहे हो। खामिन पास आकर कहता है तुम ड्रामा क्वीन हो। जेड कहता है मेरे साथ रहो ना। खामिन जेड के करीब आकर उसे किस करता है और कहता है इस किस का मतलब है मैं वरिड हूँ। जेड स्माइल करते हुए पूछता है मेरे लिए परेशान होते हो। खामिन कहता है मैंने कल कहा था कि तुम अपना ख्याल रखना, पर अभी अपनी हालत देखो। जेड कहता है तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। खामिन कहता है फिर से हर्ट मत होना। जब मैं कहता हूँ मैं वरिड हूँ, मैं ऐसे ही किसी को नहीं कहता, और जितनी बार कहता हूँ दिल से कहता हूँ। उसके बाद खामिन निकोलॉय से बात करता है। खामिन कहता है सियोंजे को पता है हम उसके पीछे पड़े हैं, पर उसने जेड पर हमला किया, हमें जल्दी सब कुछ करना होगा। निकोलॉय कहता है तुमने इतना परेशान देखकर पता नहीं है कि तुम सियोंजे के लिए आगे जाने से परेशान हो या जेड के बारे में हो। खामिन कहता है मैं नहीं चाहता सब पहले की तरह हो जाए। निकोलॉय कहता है वहाँ सिर्फ सामान नहीं बिकता, पर अवैध बॉक्सिंग मैच भी होते हैं। जो भी मैच हारता है सुबह तक दुनिया से जा चुका होता है। इस बार स्पेशल यूनिट वहां जाने वाली है। मेरी टीम नहीं जा रही है, बल्कि यू नाम के ऑफिसर की टीम जा रही है। खामिन सोचता है ये नाम तो जेड ने लिया था, कि जेड कहीं जू को डेट तो नहीं कर रहा है। उसके बाद खामिन हॉस्पिटल में आता है। जेड जे को कहता है मैंने कहा ना मैं खुद नहा लूँगा। जे कहता है अगर मैं तुम्हें साफ़ नहीं करूँगा तुम नहाओगे ही नहीं। खामिन जे को पूछता है उसने खाना खा लिया है या नहीं। जे कहता है अभी नहीं खाया। खामिन कहता है मैं जेड का ख्याल रखता हूँ। जे खाना लेने चला जाता है। खामिन गीले टावल से जेड की बॉडी को साफ करता है। जेड कहता है जोर से भी कर सकते हो, मुझे दर्द नहीं होता। खामिन कहता है डॉक्टर ने कहा 2 दिन में तुम घर जा सकते हो। जेड कहता है 2 दिन, पर मैं तो ठीक हूँ, अभी मैं घर जा सकता हूँ। खामिन कहता है अभी मैंने तुम्हें पूरा साफ नहीं किया है। खामिन और जेड एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। जेड कहता है सियोंजे के बारे में क्या पता चला। खामिन कहता है मैं पता लगा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा। मुजरिम पकड़ना हो या दूसरों की बेइज्जती करना। जेड कहता है क्या अकेले संभाल लोगे। खामिन कहता है बिल्कुल, अगर मैं अच्छा नहीं होता तो पुलिस वाला नहीं होता। जेड कहता है मैंने ये नहीं कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। केस के बारे में बात करने से पहले क्या हमारे बारे में बात करें तो हम क्या हैं। खामिन कहता है मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ और तुम मेरे साथ काम करते हो। जेड कहता है कौन सा सुपीरियर ऐसे अपने सबॉर्डिनेट को किस करता है। खामिन कहता है इस बारे में केस ख़त्म होने के बाद बात करेंगे। जेड कहता है अगर कुछ फील नहीं करते हो तो मुझे बता दो, तो मुझे पता चल जाए अपनी फीलिंग्स को कैसे संभालना है। खामिन कहता है ठीक है। तभी जे कॉफ़ी लेकर आता है। खामिन कहता है पुलिस वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे, किसी अनजान से बात मत करना। जे कहता है ठीक है। खामिन जेड को एक फाइल देता है। जेड उसे देकर कहता है कि तुमने साइन कर दिए, तुमने तो 3 दिन मांगे थे ना। खामिन कहता है रख रहे हो या नहीं। जेड कहता है मैं रख रहा हूँ। खामिन वहाँ से चला जाता है। जेड स्माइल करता है। जे पूछता है स्माइल क्यों कर रहे हो, ये लैटे ले लो। जेड कहता है तुम्हें कैसे पता है मैं ये पीता हूँ। जे कहता है मुझे पी खामिन ने बताया था। जेड उसे पीता है। जे कहता है स्वीट है ना। उसके बाद चैंप और चैरिन पुलिस स्टेशन आते हैं। तौनकला आकर कहता है तुम्हें भी बुलाया था। चैरिन कहती है हाँ पूछताछ को बुलाया है। तौनकला पूछता है तो चैंप यहाँ पर क्यों आया है। चैंप कहता है मैं चैरिन के साथ आया हूँ, वो डर रही थी। तौनकला कहता है चैरिन से तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। पोएफाई को गुजरे हुए कुछ दिन हुए हैं और तुम दोनों क्या साथ में सोने भी लग गए। चैंप कहता है तुम चुप रहो, तुम ऐसे हो इसके लिए हमारे सिवाय तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हो, क्या याद नहीं है मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तौनकला कहता है तुम सबसे घटिया हो। चैरिन उन्हें झगड़ा करने से रोकती है। चैरिन और तौनकला पुलिस वालों के साथ चले जाते हैं। खामिन उनकी सारी बातें सुनता है। जेड खामिन को कॉल करके कहता है कैन ने बताया तुमने तौनकला और चैरिन को पूछताछ के लिए बुलाया है, मैं अभी आ जाता हूँ। खामिन कहता है मैंने कहा ना तुम रेस्ट करो।
जेड कहता है मेरे बिना तुम कैसे दबाव बनाओगे उन पर। खामिन कहता है मेरे पास सबूत हैं, वो एक दूसरे से के राज छुपा रहे हैं, हमें जल्दी पता चल जाएगा। खामिन फ्लैश ड्राइव को लगाकर कुछ देखता है। खामिन चैरिन से पूछता है उसका तो अनकला के साथ क्या रिश्ता है। चैरिन कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। खामिन कहता है पर जो मैंने देखा उससे तो तुम्हारा तौनकला और चैंप के साथ रिश्ता अजीब है। क्या पॉइफाई को पता था? वही तौनकला कहता है मुझे बस डर था, चैरिन कुछ ज़्यादा सोच रही होगी। खामिन कहता है चैरिन की चिंता थी पर बेल के बारे में नहीं सोचा, क्या दोस्तों में प्यार एक जैसा नहीं है? तौनकला कहता है मुझे कैसे पता होता कि बेल के साथ ऐसे होगा। खामिन कहता है तुम चैरिन को लाइक करते हो ना, कब से करते हो? चैरिन कहती है मैंने कभी उसे हाँ नहीं कहा, सबको पता है हम सिर्फ दोस्त हैं। खामिन कहता है पर तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो अपने बचने के लिए। चैरिन कहती है हम दोस्त की तरह ही बात करते हैं। खामिन कहता है तो चैंप के बारे में क्या है? तुम्हारे कौन से दोस्तों को पता है तुम उसके साथ सोई थी? ये पॉइफाई को मौत से पहले की फ़ोटोज़ है ना, तुम्हें नहीं लगता अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है? चैरिन कहती है मुझे बुरा लगा पर चैंप ने मुझे ग्रुप से बाहर निकालने की धमकी दी थी। वही फ़ोटोज़ तौनकला भी देखता है। खामिन कहता है वो तुम्हें चूज़ नहीं करेगी। तौनकला कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो साथ में उनसे पूछताछ करता है और तौनकला की वीडियो दिखाता है और कहता है जो पहले बताएगा उसके लिए अच्छा होगा। और इस केस को क्यों छिपाया था? तौनकला कहता है चैरिन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ। खामिन कहता है इसे तुमने क्लियर किया था या चैंप ने? चैरिन कहती है चैंप ने कुछ भी नहीं किया। तौनकला कहता है अगर मैं जेल जाऊंगा तो चैंप भी साथ जाएगा, उसने मेरी मदद की थी, वो 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था। चैरिन कहती है आप टाइम से पूछताछ क्यों नहीं करते? खामिन कहता है उसके बारे में क्या बात है? चैरिन कहती है वो सबसे घटिया है। तौनकला कहता है वो अपनी ऐसी वैसी वीडियोस रिकॉर्ड करता है और फिर उन्हें बेच देता है। उसने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा पर उसका डैड पुलिस वाला होने से कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद खामिन के लिए लेटर आता है जो वाइल्ड हंट से डिनर का इनविटेशन होता है। जेड कहता है तो आज रात शेर की गुफा में सीधे जा रहे हो? खामिन कहता है हाँ, शायद इससे केस के बारे में कुछ पता चल जाए। मीरिन ने कहा आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ जाकर ज़्यादा पता चलेगा। जेड कहता है ये रिस्की है। खामिन कहता है तुम उन सब से पूछताछ करो। जेड कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। खामिन कहता है कब तक मुझे अपने लिए वरिड करवाते रहोगे? जेड कहता है क्या कभी सोचा है मैं भी तुम्हारे लिए वरिड हूँ? जेड एक मैग्नेट देता है उसके घर आने की खुशी में। खामिन कहता है वॉल्फ का क्यों है, ये तो तुम्हारे टैटू जैसा है ना। जेड कहता है वॉल्फ घमंडी होता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। खामिन कहता है तुम बहुत ही ज़िद्दी हो, बिल्कुल घर रखे हुए डॉग की तरह। जेड कहता है मैं ज़िद्दी हूँ खासतौर पर जब तो बात तुम्हारी होती है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो पॉइफाई के घर जांच करने चाहते हैं। खामिन कहता है पता नहीं है वो विक्टिम थी या उसका कुछ लेना देना था इससे। जेड कहता है सबके कुछ राज होते हैं। पॉइफाई की माँ कहती है सब सामान वैसे ही है, अब चेक कर सकते हो। वो दोनों रूम की तलाशी लेते हैं। खामिन की फ़ोटो के फ्रेम के पीछे से लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ते हैं जिस पे लिखा हुआ था ऐसे दोस्त होना सबसे बुरी बात है, तो अकेले क्यों सब कुछ सहना है, तुम चली जाओ, इनके असली रंग दिखने लग जाएंगे। चाहे ट्रुथ और डेयर हो सबके साथ एक जैसा ही होगा। खामिन कहता है तो पॉइफाई को सबसे पहले लेटर मिला था, हमें नहीं पता ये सब कुछ कौन कर रहा है। पॉइफाई की माँ कहती है मुझे इस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं है। खामिन कहता है इससे पहले पॉइफाई की हालत कैसी थी? उसकी माँ कहती है वो अच्छी लड़की थी, सभी उसे स्वीट कहते थे पर बाद में वो चुप रहने लग गई थी। पहले मैंने सोचा चैंप से झगड़ा हुआ होगा पर पॉइफाई ने मुझे सच बताया था कि वो प्रेग्नेंट थी। बाहर आकर खामिन कहता है बेल के लेटर में लिखा था कि वो दोस्त को अबॉर्शन के लिए लेकर गई थी। जेड कहता है तो वो पॉइफाई को लेकर गई थी। खामिन कहता है बेल क्यों लेकर गई थी, चैंप क्यों नहीं लेकर गया? जेड कहता है जे को कुछ पता होगा उससे पूछते हैं, पर घर जाने से पहले घर का मालिक होने का फर्ज निभाता हूँ। वो सब सामान लेकर घर आ जाते हैं। खामिन कहता है मुझे ब्लैक चाहिए थे, तुम ये क्यों लेकर आए हो? जेड कहता है मैंने सोचा आपकी ज़िंदगी में रंगों की ज़रूरत है। तभी जे आकर कहता है पी खामिन आपका पार्सल आया था, मैंने ले लिया था तो ये ले लीजिए। खामिन कहता है क्या तुम्हें पता था पॉइफाई प्रेग्नेंट थी? जे कहता है क्या, मुझे तो पता नहीं था, तो जब वो इस दुनिया से गई क्या? जेड कहता है नहीं, बेल पॉइफाई को अस्पताल लेकर गई थी। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? जे बहुत ही परेशान होता है। खामिन कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जेड कहता है तुम्हें कुछ पता है ना? जे कहता है पिछले साल गलती से मैं और पॉइफाई साथ में सो गए थे पर ये एक रात की बात थी। जेड कहता है क्या तुमने ये तब किया था जब वो चैंप को डेट कर रही थी? क्या तुम पागल हो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? जे कहता है मुझे पता नहीं था। जेड कहता है शायद वो बच्चा तुम्हारा भी हो सकता था, मुझे पता है तुम्हारे दोस्तों ने पॉइफाई के साथ बहुत कुछ घटिया किया है पर मैं हर रोज़ प्रार्थना करता था कि तुम उनमें से एक ना हो। खामिन उसे शांत करवाता है। जे कहता है मैंने फायर से बात की पर उसने कहा सब भूल जाओ।
जेड कहता है मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं बताया, क्या कभी कोशिश भी की है? जे कहता है क्या कभी सोचा है हमारे बीच ये रिश्ता कब खराब हो गया? तुमने कभी अच्छे से मेरी बात ही नहीं सुनी, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। जे गुस्से से वहाँ से चला जाता है। खामिन पूछता है क्या तुम ठीक हो? जेड कहता है मैं अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं समझता, सब मेरी गलती है, वो कुछ बताने से डरता है। खामिन उस मैग्नेट को फ्रीजर पर लगाता है और पार्सल को खोलकर दूसरा मैग्नेट निकाल कर भी लगा देता है। जेड कहता है ये कब खरीदा? खामिन कहता है तुम इकलौते मेरे साथ काम नहीं करते हो। जेड कहता है क्या कैन से मंगवाया, तुमने उसे चुरा लिया? खामिन कहता है वो मेरे लिए भी काम करता है पर पूरा ध्यान देता है काम पर। जेड कहता है मैं भी ध्यान देता हूँ, क्या तुम्हारा फेवरेट बन सकता हूँ? खामिन कहता है ठीक है, अगर तुम सिर्फ साथ में काम करने वाले तक रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। वो जाकर पिलो पर कवर चढ़ाते हैं। जेड कहता है तुमने ये सब काम नहीं किया होगा तो अब मैं हूँ ये सब कुछ करने के लिए, आप पैसे अपने प्यार वाले घर को बनाने को रखो। खामिन कहता है कि तुम्हें नहीं बनाना। वो यू के बारे में याद करता है और कहता है रात को वाइल्ड हंट में जाने वाले हैं, स्पेशल यूनिट के ऑफिसर यू और ली भी आएंगे, क्या तुम्हारा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जेड कहता है नहीं। खामिन कहता है जब जे ने उसका नाम लिया था तब तुम बहुत उछल रहे थे। जेड कहता है क्या तुम जेलस हो? खामिन कहता है मैं नहीं चाहता तुम्हारा रिश्ता मिशन के बीच आए। जेड कहता है मेरा उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। रात को वो वाइल्ड हंट में जाते हैं, पीछे की ओर जाकर सब कुछ देखते हैं, वहाँ हर जगह कैमरास होते हैं। जेड कहता है अंदर जाकर शायद कुछ पता चल जाए। तभी वो कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर छिप जाते हैं, एक दूसरे की और प्यासी सी नज़रों से देखते हैं। तभी फाइट की आवाज़ आती है। जेड कहता है इतनी देर से आए हो, रेंगते हुए आए हो क्या? ली कहता है तुम घटिया हो। खामिन कहता है तुमने कहा था तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। वो अपना नाम उन्हें बताता है और यू भी उसे अपना और ली का नाम बताता है। खामिन कहता है हम अवैध चीज़ों के केस के बारे में आए हैं। यू कहता है हम अवैध बॉक्सिंग मैच के बारे में पता लगाने आए हैं, अगर पता चला तो आपको बता देंगे। खामिन एयरपोर्ट निकाल कर कहता है एक दूसरे से बात कर लेंगे। यू कहता है निकोलॉय ने कहा। खामिन चुप रहता है पर सोचा नहीं था वो इतना चुप रहता है। ली कहता है और जेड हमेशा की तरह ऐसे ही है। वहीं एक आदमी गन खामिन के पीछे लगाकर कहता है बॉस वेट कर रहा है। वो खामिन को स्योंजे के पास लेकर जाते हैं। स्योंजे कहता है 10 मिलियन क्या बात होंगे आपके चुप रहने के लिए हमारे काम के बारे में, या तुम्हें कितने चाहिए बता दो। खामिन कहता है तुम क्लब बंद कर दो, मैं तुम्हें रिश्वत देने के बारे में गिरफ्तार करता हूँ। वहीं तौनकला गैरेज में काम कर रहा होता है। तभी कोई वहाँ पर आता है और कहता है ट्रुथ या डेयर। वहीं कुछ आदमी जेड के पास आकर कहते हैं बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वहीं तौनकला कहता है मैंने चूज़ कर लिया था। वो मास्क वाला इंसान कहता है गलत जवाब। वहीं खामिन कहता है क्या तुम्हें थाई समझ नहीं आती? स्योंजे कहता है मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। खामिन कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। स्योंजे खामिन को मुक्का मारने लगता है पर खामिन उससे गन छीन लेता है और कहता है तुम्हारे आदमियों से तो पहले ही गोली चला सकता हूँ मैं, तो बताओ किसे सब बेचते हो? स्योंजे कहता है बहुत सारे लोगों को। खामिन कहता है बकवास मत करो, जिन लोगों को दिए हैं वो बड़े केस से जुड़े हुए हैं, तुम उनकी मदद करने के लिए भी पकड़े जा सकते हो इन चीज़ों को बेचने के अलावा। स्योंजे कहता है ठीक है पर पहले तुम्हारे लड़के को जीतना होगा तो मैं बता दूंगा। वो टीवी ऑन करता है, जेड बॉक्सिंग मैच में होता है। वहीं मास्क वाला इंसान कहता है क्या ये सच है, तुम्हें पैसों से खरीदा जा सकता है? तौनकला कहता है ये सच नहीं है। वो इंसान कहता है तो पोएफाई की वीडियो टाइम को किसने बेची थी? तौनकला कहता है मैंने पैसों के लिए यह सब कुछ किया था। वो तौनकला को नहीं छोड़ता। वहीं स्योंजे कहता है तुम उसकी बहुत ही केयर करते हो। खामिन कहता है कि शर्त लगाएं, अगर मेरा लड़का हारा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर अगर वो जीता तो तुम जेल जाओगे। स्योंजे कहता है ठीक है, होंगवॉय को वहाँ पर सब कुछ संभालने को कहो और जो भी शर्त जीता उसे 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। खामिन जेड को कहता है यही एक रास्ता है। जेड कहता है मैं कभी नहीं हारा। तभी होंगवॉय वहाँ पर आता है। जेड कहता है चाहे कोई भी ऐसा सामने क्यों ना हो। खामिन कहता है अपना ख्याल रखना। जेड कहता है अगर मैं जीता तो क्या मुझे वो मिलेगा जो मैंने घर में कहा था? खामिन कहता है क्या ये मजाक का टाइम है? जेड कहता है मैं सीरियस हूँ, तो क्या डील करते हो? खामिन कहता है ठीक है, हारना मत। वो मैच के लिए तैयार होते हैं। आगे हम देखते हैं जो उन्होंने रूम में बात की थी जिसके बारे में वो डील कर रहे थे। जेड कहता है जेलस मत हो, मैंने यू की ऐसे बेड बनाने में कभी हेल्प नहीं की, तुम पहले हो। जेड उसे किस करता है और कहता है मैंने कभी ऐसे किसी और को नहीं देखा, सिर्फ तुम्हें देखा है। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे रूम में रह सकते हो। खामिन कहता है मैंने घर में रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारे साथ रूम में सोने का नहीं। जेड कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट नया बना लेता हूँ, मैं एक रात सोचने को देता हूँ, कल जवाब लेने आऊँगा। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।